सिनेमा में एक ब्लूप्रिंट की तरह साबित हुई डबल रोल फिल्मों के ऊपर। 1966 में सुरेश प्रोडक्शन की एक इंटरेस्टिंग फिल्म आई जिसका नाम है रामानायडू जी की पहली हिंदी फिल्म। प्रेम नगर फिल्म तब रिलीज हुई थी पर 90s में उन्होंने कुछ और फिल्में बनाई जैसे कि अनाड़ी स्टारिंग। तो नमस्ते आदाब हेलो दर्शकों, सिने वंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए हैं, आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा एक और फिल्म स्टूडियो के बारे में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि फिल्म प्रोडक्शन को भी संभाला और एक फिल्म स्कूल भी खोला। एक ऐसे प्रोड्यूसर जिनकी कंपनी ने करीब 130 फिल्में बनाई। इस माइलस्टोन ने उन्हें बाकी फिल्म मेकर्स से एकदम अलग सेट किया। न सिर्फ इन्होंने बल्कि इनकी फैमिली मेंबर्स ने भी इंडियन सिनेमा की रूपरेखा बदल दी। तो चलिए आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा डगुपति रामानायडू के ऊपर और उनका प्रोडक्शन हाउस सुरेश प्रोडक्शंस के ऊपर। एक बड़ा सा एम्पायर बन चुका है, इसी की चर्चा होगी आज के एपिसोड की। मगर एपिसोड शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपको जैसे नजर आ रहा होगा सिनेवंशी की लाइब्रेरी। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे रामानायडू जी के ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर। 6 जून 1936 को आंध्र प्रदेश के करमछेडू गांव के कृषि परिवार में जन्म हुआ था डी रामानायडू जी का। इन्होंने अपनी स्कूलिंग चिराला से की और अपना ग्रेजुएशन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। फिल्मों में आने का उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। उन्होंने पहले राइस मिल खोली, फिर जब राइस मिल का बिजनेस नहीं चला तो वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में उतर गए। मगर किस्मत उन्हें देर सवेर फिल्मों की ओर लेकर ही गई। उन्होंने अपने पिता और अपने रिलेटिव के साथ मिलकर एक तेलुगु फिल्म बनाई जिसका नाम है नमानी बट। सेट पर डी रामानायडू जी का डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क देखकर फिल्म के हीरो अक्किनेनी नागेश्वर राव उनसे काफी इम्प्रेस। उन्होंने रामानायडू जी को यह सलाह दी कि वो मद्रास चले जाए, वहीं पर उनका करियर और अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होगा। सो अपने दोस्त की बात मानते हुए रामानायडू जी 1962 में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहां पे वो शिफ्ट हो गए। अपने सर्वाइवल के लिए रामानायडू जी पहले ईंटों के बिजनेस में उतरे, फिर उन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ आजमाया। मगर ईयर 1963 में शुरुआत हुई सुरेश प्रोडक्शंस की। उन्होंने एज अ फुल फ्लेज प्रोड्यूसर फिल्मों में कदम रखा फिल्म रामाडू भीमडू से। यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे एनटी रामाराव। रामाडू भीमडू के बारे में बताता चलूं कि यह फेमस नॉवेल द कॉर्सिगन ब्रदर्स पर बेस्ड। रामाडू भीमडू हिंदी सिनेमा में एक ब्लूप्रिंट की तरह साबित हुई डबल रोल फिल्मों के ऊपर। यह फिल्म उस जमाने में काफी ब्लॉकबस्टर रही। नतीजा कुछ ही सालों बाद इस फिल्म को तमिल में रीमेक किया गया एंगा वेट्टू पिल्ले, जिसके लीड रोल्स में थे एमजी रामचंद्र। बाद में इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया राम और श्याम के नाम से। जी हाँ, दिलीप कुमार की आइकॉनिक फिल्म राम और श्याम रामाडू भीमडू से इंस्पायर्ड थी। जैसे कि आप कहानी जानते हैं, दो भाई है, बचपन में बिछड़ जाते हैं, बड़े होने के बाद मिल जाते हैं। एक भाई बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ आदमी है, तो दूसरा भाई जो है वो बहुत ही रौबदार, या बोलते ना कि एकदम हाजिर जवाब, स्ट्रीट स्मार्ट। फिल्म 1966 में सुरेश प्रोडक्शन की एक इंटरेस्टिंग फिल्म आई जिसका नाम है श्री कृष्ण तुलाभार। इस फिल्म के बारे में मैं बताता चलूं कि ये फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड है। कृष्ण भगवान रुक्मणी सत्यभामा के इर्द गिर्द ये कहानी आपने बचपन में कई बार सुनी। खैर, श्री कृष्ण तुलाभारम भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई कर गए। इसके बाद इस कंपनी ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम है सिपाही चिन्नैया, जो भी ठीक ठाक चली। इस फिल्म में अक्किनेनी नागेश्वर राव जी का डबल रोल। लेकिन 1971 में सुरेश प्रोडक्शन की एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें और भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। ये फिल्म महीनों तक थिएटर्स में चली। कहा जाता है इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती। कहा जाता है कि यह फिल्म महीनों तक थिएटर्स में हाउसफुल गई। इस फिल्म का नाम है प्रेमा नगर। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे एक फिर से रामानायडू जी के फेवरेट ANR यानी अक्किनेनी नागेश्वर राव और हीरोइन थी वाणीश्री। प्रेमा नगर की मॉन्यूमेंटल सक्सेस के बाद में इस फिल्म को तमिल में बनाया गया, मगर तमिल वर्जन में थोड़ी सी फेरबदल की। जहां तेलुगु वर्जन में A नागेश्वर राव जी थे, तो वहीं तमिल वर्जन में ये किरदार निभाया शिवाजी गणेशन। हाँ, हीरोइन दोनों वर्जन्स में सेम थी। तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म के सक्सेस को देखते हुए रामानायडू जी ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का फैसला किया।
प्रेम नगर न सिर्फ उनकी कंपनी की पहली कलर फिल्म थी, बल्कि इस फिल्म से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में भी आने का फैसला किया। फिल्म 1974 में बनी जिसका नाम है प्रेम नगर। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, अरुण हेरा। ये रामा नायडू जी की पहली हिंदी फिल्म थी। प्रेम नगर फिल्म तब रिलीज हुई थी जब राजेश खन्ना का करियर डामाडोल चल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी के रियल लाइफ सैया धर्म जी ने भी अपने करियर में हिट्स दी। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें धर्म जी और राजेश खन्ना की करियर के ऊपर एनालाइज करते। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलिए। एनीवे, लौट आते हैं डी रामा नायडू जी के ऊपर। डी रामा नायडू जी ने 60s 70s में साउथ और हिंदी फिल्मों में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। 80s के डेकेड में रामा नायडू जी ने अपना पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड किया। अब वो न सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर थे, बल्कि उन्होंने एक स्टूडियो खोलने का भी फैसला किया, मगर ये स्टूडियो वो हैदराबाद में खोलना चाहता। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या अनोखी बात है। वेल, लेट मी टेल यू समथिंग। 70s और 80s के डेकेड में ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग जो है वो चेन्नई में होती। जी हाँ, सबकी शूटिंग चेन्नई में होती थी, ना हैदराबाद में, ना बैंगलोर में, ना केरला में। मगर रामा नायडू जी ने इस परंपरा को तोड़ा। इस कार्य में उनकी मदद की आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट में, और इस बार स्टेट गवर्नमेंट में थे टीडीपी के फाउंडर एनटी रामाराव जी। वही एनटी रामाराव जिन्होंने डी रामा नायडू के साथ तभी रामाडू भीमडू और श्री कृष्ण तुलाभारम जैसी फिल्मों में काम किया। टीडीपी की मदद से रामा नायडू ने हैदराबाद में रामा नायडू स्टूडियो खोला ईयर 1983 में। यहाँ की शूटिंग फैसिलिटीज काफी ब्रिलियंट है। सेलिब्रिटीज के लिए ये स्टूडियो किसी मंदिर से कम नहीं है। 80s का डेकेड जितेंद्र के करियर का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड माना जाता। इस डेकेड में उन्होंने कई सारे तेलुगु और तमिल फिल्मों का रीमेक किया। इन फिल्मों में उनकी हीरोइन रहती थी या तो हेमा मालिनी, या तो रेखा, या जया प्रदा, या श्रीदेवी। जितेंद्र ने इन चारों के साथ मिलकर कई सारी सुपरहिट फिल्में थी। क्योंकि जितेंद्र उस जमाने में एक हिट मशीन बन गए थे, तो रामा नायडू जी और जितेंद्र ने भी एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्म है तोहफा। इस फिल्म में जया प्रदा बड़ी बहन बनी थी तो श्रीदेवी छोटी बहन बनी थी। इसी फिल्म से शक्ति कपूर का डायलॉग आओ काफी फेमस हो गया था, जो आज उनकी पहचान बन चुका। डी रामा नायडू ने अपने आप को सिर्फ तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, आसामी और उड़िया भाषा की भी फिल्में बनाई। ये इंडिया के इकलौते ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने कई सारी दूसरी इंडियन भाषाओं में फिल्में बनाई। ये अनोखा रिकॉर्ड है भलाल देव के दादाजी का। 90s आते आते रामा नायडू जी इंडियन सिनेमा के एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर बन गए थे। 1991 में उन्होंने कूली नंबर 1 बने, जिसके लीड रोल्स में थे तब्बू और वेंकटेश। फिर इसके बाद उसी साल हिंदी सिनेमा में उन्होंने 2 स्टार्स को लॉन्च किया फिल्म प्रेम कैदी से। सो उन्हीं की तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी की रीमेक करिश्मा कपूर और हरी। इसके अलावा 90s में उन्होंने कुछ और फिल्में बनाई, जैसे कि अनाड़ी स्टारिंग वेंकटेश और करिश्मा कपूर, जो ठीक ठाक चलू, कोई इतनी ग्रेट नहीं थी, ठीक ठाक चल। फिर इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई तकदीरबाद, जो आई एम श्योर हम आप में से कई सारी 90s के बच्चों ने ये फिल्म जरूर देखी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट 1979 में आई जितेंद्र की फिल्म लोक परलोक से इंस्पायर्ड। इस फिल्म में जितेंद्र का रोल निभाया था वेंकटेश ने, जबकि यमराज और चित्रगुप्त के रोल्स में थे कादर खान और असरानी साहब। पास में इस फिल्म को और भी कई भाषाओं में बनाया गया। इसके अलावा 90s में उनकी एक यादगार फिल्म आई जिसका नाम है हम आपके दिल में रहते। इसे डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने। इन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी रोल भी निभाया। मेन स्ट्रीम फिल्मों में पहली बार एक फिल्म ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसे सब्जेक्ट के ऊपर बात की। आजकल के जमाने में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज काफी आम बात है, मगर 90s में सतीश कौशिक के अब आपके दिल में रहते इतने से बता। और भी कई सारे पैदर्स है रामा नायडू जी के कैप में, जैसे कि 1999 से लेकर 2000 को तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के बापतरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लोकसभा एमपी भी रह चुके। जिसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर रखी। 1998 में उनका नाम गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 1999 में गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उनका नाम आया टू प्रोड्यूस
फिल्म्स इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। है ना ये आलोक की बात। एवी मैयप्पन की तरह डी रामानायडू ने भी सोशल वर्क के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने रामानायडू ट्रस्ट खोला। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने ईयर 2000 में रामानायडू जी को डॉक्टरेट से सम्मानित किया। इन्होंने साउथ इंडिया में फिल्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। 2009 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ फिरे तो उनकी वाइफ का नाम था राजेश्वरी। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए। रघुपति सुरेश नायडू। रघुपति सुरेश नायडू ने आगे चल के अपने पिता का बिजनेस संभाला और वो राणा रघुपति के फादर है। इसके अलावा उनके एक और बेटे हैं राणा रघुपत, जो बेम्बू सिनेमा के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। इसके साथ साथ उन्हें एक बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मी दग्गुपाटी। लक्ष्मी दग्गुपाटी ने 80s में कादर दिल से शादी की, मगर शादी के कुछ सालों बाद इनका डिवोर्स हो गया। डी रामानायडू जी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन इंडियन सिनेमा में अपना नाम कमा चुके थे। एक है राणा रघुपति, कैसा हो गया विदात देने की, वो बाहुबली में बड़ा लेव बन चुके हैं। और इसके अलावा उनके नाती नागर चैतन्य ने भी तेलुगु सिनेमा में खूब काम किया और वो काफी सक्सेसफुल एक्टर रह चुके। राणा रघुपति अपने चाचा वेंकटेश के साथ नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज राणा नायडू में नजर आए। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखी होगी। इसके साथ साथ वेंकटेश अपने भांजे नागर चैतन्य के साथ फिल्म वेंकी मामा में भी नजर आए। 18 फरवरी 2015 को दग्गुपति रामानायडू जी का निधन हुआ। खैर आज तो वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर उनकी फिल्में हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी और उनके एम्पायर को भली अच्छी तरह से संभाला है उनके बेटों और भतीजों की। उनके इसके अलावा रामानायडू परिवार ने रामानायडू फिल्म स्कूल भी खोला हुआ। रामानायडू फिल्म स्कूल में एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म एडिटिंग सिखाई जाती, ताकि उनके एक्स समधी अक्कीने नागेश्वर राव की स्टूडियो अन्नपूर्णा स्टूडियो ने अपने प्रेमाइसिस में फिल्म मेकिंग का कोर्स भी स्टार्ट किए। आपकी फेवरेट रामानायडू फिल्म बनती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। तो ये था मेरा वीडियो सुरेश प्रोडक्शन तो डी रामानायडू के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप खुद से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये रहे उसके स्क्रीनशॉट। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।